सेठ कृपा निधान अपने जीवन में धन का उपार्जन करने में ही लगा हुआ था। जैसे तैसे सारे संसार का धन है वह अपनी तिजोरियों में भरना चाहता था। जितना वह लालची था उससे ज़्यादा लालची उसकी सेठानी मनोहर कंवर थी। वह भी सारा का सारा धन है वह अपने पास में ही रखना चाहती थी। 2 बेटे थे, अजय और संजय। दोनों धीरे धीरे बड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। उनको भी भोजन करने के लिए बहुत ही कम मात्रा में वह भोजन प्रस्तुत करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा बचाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देती थी। बड़े लड़के की शादी हो जाती है, बहू घर पर आती है, पर वह बहू आलसी प्रकृति की बहू थी, इसलिए घर में कोई भी काम है वह करना नहीं चाहती थी। नाम समता था, पर उसके जीवन के अंदर समता का कभी भी अवतरण नहीं हुआ था। परिणाम ये आया, सास और बहू के बीच के अंदर काम काज को लेकर झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। रसोई पानी को लेकर झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। झाड़ू पोछा लगाने के लिए झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। यह झगड़ा इस कदर आगे बढ़ जाता है जो रुकने पर भी रोकने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर में सेठ ने यह निश्चय किया, इस राड़ के आगे अपने को बाड़ है वह अवश्य ही लगा देनी चाहिए। सेठ ने 2 नौकर है काम काज करने के लिए रख दिए। एक नौकरानी है वह रख दी। उनको पैसा तो देना पड़ता, पर करे क्या, और कोई चारा भी नज़र नहीं आ रहा था। छोटे बेटे की शादी होती है। उसकी घरवाली ममता घर में प्रवेश करती है। वह अपने मन के अंदर हमेशा ही सबके प्रति ममत्व का भाव रखने वाली थी। सत्संग के अंदर जाकर अपने जीवन को सार्थक दिशा की ओर अग्रसर करने वाली थी। योगी पुण्य निधान का आगमन होता है, वह सत्संग में पहुंच जाती है। सत्संग का लाभ लेकर अपने घर पर आती है। प्रातःकाल 4 बजे उठकर स्वयं अपने हाथ में झाड़ू लेकर पूरे घर को साफ करना प्रारंभ कर देती है। घर है वह कांच की तरह चमकना प्रारंभ कर देता है। सांस उड़ती है। जब घर को साफ होते हुए देखा तब उसने कहा, बहू रानी तुम ये क्या काम कर रही हो? झाड़ू लगाने की क्या ज़रूरत है? अपने यहाँ नौकर रखे हुए हैं, वो अपने आप ही काम करना प्रारंभ कर देंगे। ममता ने बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन किया, सासू माँ अभी मैं सत्संगत में जाकर आई हूँ। वहाँ पर रामायण का विवेचन चल रहा था। वहाँ पर बताया गया था पुराने ऋषि लोग हैं, जंगलों के अंदर अपनी अपनी झोंपड़ियाँ हैं वो बनाकर रहते थे। श्री राम उन योगियों के झोंपड़ियों में प्रवेश नहीं करते थे, वो सबरी की झोंपड़ी में प्रवेश करते थे। इसका कारण था सबरी सुबह उठकर स्वयं अपने हाथों से अपनी कुटिया की सफाई करती थी। जहाँ पर सफाई होती है वहाँ पर भगवान हैं, वो अपने आप ही प्रवेश करना प्रारंभ कर देते हैं। सबरी सुबह जल्दी उठकर पंपापुर का जो रास्ता है उस रास्ते को भी साफ कर देती थी। कोई भी कांटा है, कंकर है वह नहीं रहे, क्योंकि उस पथ से सैकड़ों साधक है प्रतिदिन गुजरते थे। जब व्यक्ति स्वयं अपना काम अपने हाथ से करता है तब
उसके घर की पुण्याई है वह अपने आप ही जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। यह बात सास के दिल को अपील करने वाली बन जाती है। दूसरे दिन प्रातःकाल वो स्वयं उठकर झाड़ू लगाना प्रारंभ कर देती है। जब छोटी बहू अपने हाथों से कपड़े धोती है, सास भी कपड़े धोने प्रारंभ कर देती है। अपने हाथों से रसोई बनाती है, सास भी रसोई बनाना प्रारंभ कर देती है। जब छोटी बहू बर्तन मांजना प्रारंभ करती है, सास भी वह कार्य करना प्रारंभ कर देती है। जब पुरुषार्थ का दीप प्रज्वलित होना प्रारंभ हो जाता है, तब लक्ष्मी का आगमन है वह अपने आप ही घर में प्रवेश करना प्रारंभ कर देता है। घर के अंदर धन का अंबार लगना प्रारंभ हो जाता है। यह दृश्य देखकर सेठ है आश्चर्यचकित रह जाता है, इतना धन मेरे घर में कैसे प्रवेश कर रहा है। उसकी विचारधारा भी बदलनी प्रारंभ हो जाती है। अपनी दोनों बहुओं के लिए सेठ ने बहुत सारे सोने के, चांदी के, हीरों के, पन्नों के, मोतियों के गहने बनाकर दोनों को बराबर मात्रा के अंदर प्रदान किया। बड़ी बहू इतना धन देकर मन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, पर ममता है वह अपने मन के अंदर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। सारा धन लेकर वह अपनी जेठानी के पास में पहुंचती है। विनम्रता के साथ निवेदन करती है, आपके लड़के बड़े हो रही हैं, उनकी शादियां करनी हैं, उनके लिए धन की भी ज़रूरत है। मेरे तो अभी कोई संतान नहीं है, इसलिए ये सारा धन है, गहने हैं, आप अपने पास में रख लें, आपके काम आएगा। यह बात सुनकर उसके मन में भी ममता के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। पास में जो पैसे थे उन पैसों से अच्छे कपड़े खरीद कर अपने जो नौकर चाकर थे उनको वो कपड़े देना प्रारंभ कर देती है। सर्दी के कारण ठिठुरने वाले छोटे छोटे बच्चे बाहर नजर आए, उनको भी वो गहने कपड़े देना प्रारंभ कर देती है। यह देखकर सास ने कहा, बहू ये क्या कर रही है? तब बहू ने कहा, सासू माँ, धन का उपयोग है वह हमारे को औरों को देने में करना चाहिए। जो व्यक्ति दान देता रहता है उस व्यक्ति की पुण्यई है वह अपने आप ही बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। यह बात मैंने सत्संगत के अंदर सुनी है। बहू के इस आह्वान का ऐसा चमत्कार होता है, सासू माँ अपना धन है वह धीरे धीरे औरों को दान देना प्रारंभ कर देती है। एक दिन वह था, नौकरों को भी तनख्वाह देनी पड़ती थी, तब ये चिल्लाना प्रारंभ कर देती थी। परिणाम ये आता है, सेठ की विचारधारा भी बदलनी प्रारंभ हो जाती है। मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, इतना धन मैंने उपार्जन कर लिया, जब मैं यहाँ से मर के अगले जन्म में जाऊँगा तब क्या साथ में यह धन संपत्ति माया लेकर जाऊँगा? नहीं, दान दूंगा वही मेरे साथ में चलने वाला है। दान के द्वार का उद्घाटन होना प्रारंभ हो जाता है। बड़ी बहू पर असर होता है, वह भी अपने इन दोनों कार्यों के अंदर लग जाती है। अब पूरे परिवार के अंदर पुरुषार्थ का दीप है वह प्रज्वलित हो जाता है। सारा घर स्वर्ग के रूप के अंदर परिवर्तित हो जाता है। पुरुषार्थ ही जीवन का श्रृंगार है। आचार्य भूपेंद्र।